स्मार्ट इन्वेस्टिंग मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए टॉप स्ट्रेटजीज। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे की, लेकिन ऐसे नहीं कि पैसे पेट पे उगते हैं। हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग की, वो भी म्यूचुअल फंड्स में। देखो, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, यूं सही जगह इन्वेस्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो सिर्फ फंड चूज करना ही काफी नहीं होता, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी बहुत जरूरी होती है। गलत स्ट्रैटेजी से आपका प्रॉफिट कम हो सकता है या रिस्क बढ़ सकता है। आज के मॉड्यूल में हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कि जो आपको ज्यादा रिटर्न कमाने और रिस्क कंट्रोल करने में मदद करेंगी। पहला, SIP वर्सेस लंप सम इन्वेस्टमेंट कौन सा बेटर है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, AAP अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेफ कैसे रख सकते हैं। और तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज, सिर्फ एक जगह पैसा लगाना सही है या मल्टीपल ऑप्शंस लेने चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब देखो, जब बात इन्वेस्टमेंट की होती है तो 2 ऑप्शंस होते हैं, SIP और लंप सम। दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि 500 या 1000 रुपये। इसका फायदा यह है कि आपको मार्केट की अप्स एंड डाउन्स की चिंता नहीं रहती। जब मार्केट डाउन होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट अप होता है तो आपके यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। लंप सम में आप एक ही बार में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, इसे आपको मार्केट की सडन अप स्विंग्स का फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट डाउन जाता है तो आपको नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। तो कौन सा बेटर है। देखो, अगर आप रिस्क अवर्स हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो SIP बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास एक लंप सम अमाउंट है और आप मार्केट की मूवमेंट्स को समझकर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लंप सम भी एक ऑप्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक नया जॉब ज्वाइन किया है और आपके पास एक लंप सम बोनस अमाउंट है। आप इस अमाउंट को एक ही बार में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर आप हर महीने अपनी सैलरी से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो SIP बेस्ट ऑप्शन है। इससे आपको मार्केट वॉलेटिलिटी की चिंता नहीं होगी और आप डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट कर पाओगे। याद रखो, इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी रिसर्च करो, अपनी रिस्क एपेटाइट को समझो और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करो। देखो दोस्त, जब बात इन्वेस्टमेंट की होती है तो रिस्क तो होता ही है, लेकिन रिस्क को मैनेज करने के भी तरीके होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म का सोचना। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस का आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा असर नहीं पड़ता। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसेट एलोकेशन। अपना सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में मत लगाओ। इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, रियल एस्टेट, ऐसे डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करो। इससे रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। इमरजेंसी फंड रखना भी बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि आपको कभी सडन पैसे की जरूरत पड़ जाए, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचना ना पड़े, इसलिए एक इमरजेंसी फंड रखना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने अपना सारा पैसा इक्विटी मार्केट में लगा दिया और सडनली मार्केट क्रैश हो गया। ऐसे में आपको हैवी लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई किया होता और कुछ पैसा डेब्ट में भी इन्वेस्ट किया होता तो आपका लॉस कम होता। इसी तरह, अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड होता तो आपको मार्केट क्रैश के टाइम भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 3, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज, रिस्क कम, रिटर्न ज्यादा। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। देखो, ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब, अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। यूज डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिवाइड करो, जैसे कि इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, रियल एस्टेट एटसेट्रा। इससे रिस्क कम होता है और रिटर्न्स के चांसेस बढ़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एसेट क्लासेस तक ही लिमिटेड नहीं है। AAP अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट फंड्स में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट करो। याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टूल है। इससे आप अपने पोर्टफोलियो को मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी के शेयर्स में लगा दिया और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई।
ऐसे में आपका सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई किया होता और डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता तो आपका लॉस कम होता। डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने पोर्टफोलियो को अनएक्सपेक्टेड इवेंट से प्रोटेक्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। कंक्लूजन, स्मार्ट इन्वेस्टर का इज़ेबेल। एसआईपी रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है, कंसिस्टेंसी से वेल्थ बनेगी। लंप सम तभी करें जब मार्केट की नॉलेज हो। रिस्क कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म का सोचिए, पैनिक सेलिंग से बचें। इमरजेंसी फंड रखें ताकि बिना सोच समझ इन्वेस्टमेंट न बेचना पड़े। अगर आप ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे तो आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं और अपना वेल्थ ग्रो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करें, मैं जरूर जवाब दूंगा।